एक समूह की भांति कक्षा कक्ष में बालकों के मनोबल को सर्वाधिक सशक्त रूप से प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो वो सामाजिक परिपक्वता का कारक है, याद रखिएगा। प्रयास तथा त्रुटि के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो थार्नडाइक है। प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के प्रतिपादक। अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। यहाँ कथन किसका है? तो याद रखिएगा, यहाँ कथन गेट्स का है कि अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। पियाजे ने व्यक्तित्व के विकास की कितनी अवस्थाएं बताई है? आप सभी को पता है, 4 अवस्थाएं बताई है। कौन कौन सी? कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। हिंदुस्तानी बी ने परीक्षण तैयार किया था, तो ये राइस ने किया था, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। हिंदुस्तानी बी ने परीक्षण राइस द्वारा तैयार किया गया था। 2 वर्ष की आयु के बच्चे का शब्द ज्ञान होता है, तो याद रखिएगा 120 शब्द ज्ञान होता है 2 वर्ष की आयु के बच्चे का। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होता है, तो ये विद्यार्थी केंद्रित सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होता है। प्रक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया है? इंपोर्टेंट है, तो याद रखिएगा ये बेंडूरा द्वारा दिया गया है। प्रक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना हो पाने के कारण होती है, वह अवस्था कौन सी है? तो वह अवस्था डाउन सिंड्रोम है, जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना हो पाने के कारण होती है। उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य साहचर्य स्थापित करने वाले प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर देख सकते हैं, अधिगम कहते हैं। उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य साहचर्य स्थापित करने वाले प्रक्रम को अधिगम कहते हैं। व्यक्ति द्वारा जब किसी वस्तु को देखकर या स्पर्श पर ज्ञान प्राप्त किया जाता है, स्पर्श कर ज्ञान प्राप्त किया जाता है, तो वहां सीखना कहलाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, वहां सीखना प्रत्यक्षात्मक सीखना कहलाता है। बालक के सामयिक के विकास के लिए किनका सहयोग सर्वाधिक अनिवार्य है? बालक के सामयिक के विकास के लिए किनका सहयोग सर्वाधिक अनिवार्य है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसके वंशानुक्रम एवं वातावरण का सहयोग सर्वाधिक अनिवार्य है बालक के सामयिक के विकास के लिए। एक छोटा बालक जब गणित के प्रश्नों को हल करता है, तो वह कौन सा सिद्धांत प्रयोग में लाता है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत प्रयोग में लाता है एक छोटा बालक जब गणित के प्रश्नों को हल करता है। तो प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रयोग किस शिक्षा पद्धति के अंतर्गत किया जाता है? तो ये प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत किया जाता है। प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रयोग तार्किक गणितीय बुद्धि संबंधित है, तो ये बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित है। तार्किक गणितीय बुद्धि। मानवतावादी अधिगम सिद्धांत दिया है, यहाँ पर मानवतावादी जो अधिगम सिद्धांत है वो मेस्लो द्वारा दिया गया। श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? तो यहाँ पर देख सकते हैं, बच्चों के लेखन को सुधारने हेतु श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग किया जाता है। किस अवस्था में सबसे अधिक वृद्धि होती है? तो याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है, शेषावस्था में सबसे अधिक वृद्धि होती है। विकास की किस अवस्था में बालक की खेलकूद संबंधी रुचि का अधिकतम विकास होता है? तो ये पूर्व किशोरावस्था में बालकों की खेलकूद संबंधी रुचि का अधिकतम विकास होता है। किसमें? पूर्व किशोरावस्था में। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में सबसे अंत में जोड़ा गया है, किसको जोड़ा गया है? इसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूं, अस्तित्ववादी बुद्धि को अंत में जोड़ा गया है गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में। क्षैतिज डेकल आयु नामक घटना का वर्णन किसने किया? इंपोर्टेंट है, तो याद रखिएगा, क्षैतिज डेकल आयु नामक घटना का वर्णन पियाजे द्वारा किया गया। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास में पहला चरण क्या है? यहाँ पर आपको पहला चरण पूछा गया है। टोटल इन्होंने 4 चरण दिए हैं नैतिक विकास के, इसमें से पहला चरण कौन सा है इसके बारे में आपको बता। नैतिकता। बाकी के कौशल सीखने की पहली अवस्था है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अनुकरण सीखने की पहली अवस्था है। आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है, तो यहाँ पर जो अंतर्मुखी व्यक्ति होता है वो आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है। फ्रायड ने किस पद का उपयोग मन की संरचना के अपने सिद्धांत का वर्णन करने के लिए किया? इंपोर्टेंट है, तो याद रखिएगा, चेतना
फ्रायड ने चेतना पद का उपयोग मन की संरचना के अपने सिद्धांत का वर्णन करने के लिए किया। किसका? चेतना का। स्वकेंद्रित अवस्था होती है, कब से कब तक की होती है? तो याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है, 3 से 6 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वो स्वकेंद्रित अवस्था होती है। बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दोनों में धनात्मक संबंध पाया जाता है, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का प्रतिक्रिया से है, तो यहाँ पर प्रतिक्रिया हमारा राइट आंसर होगा। पियाजे मुख्यतः रिक्तस्थान क्षेत्र में योगदान के लिए माने जाते हैं। सरल सा प्रश्न है, आप सभी को पता होगा, ये ज्ञानात्मक विकास क्षेत्र में योगदान के लिए माने जाते हैं पियाजे। किशोरावस्था को तनाव एवं तूफान की अवस्था किसने कहा? इंपोर्टेंट है और सरल प्रश्न है, ये स्टैनले हॉल ने कहा, तनाव एवं तूफान की अवस्था। अनुवांशिकता को रिक्त स्थान सामाजिक संरचना माना जाता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अनुवांशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। डिस्ग्राफिया मुख्यतः किस कठिनाई से जुड़ा है? दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक प्रश्न तो आता ही आता है। परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है, यहाँ तथ्य किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? तो यह संज्ञान भावना को स्पष्ट करता है। अनुबंध का सिद्धांत दिया, इंपोर्टेंट है, आप सभी को पता होगा कि अनुबंध का जो सिद्धांत है वो पावलोव द्वारा दिया गया। पुनर्बलन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? इंपोर्टेंट है दोस्तों, पुनर्बलन का सिद्धांत, शायद यहाँ प्रश्न भी मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि पुनर्बलन का जो सिद्धांत है वो कोहलर द्वारा दिया गया। चलिए अगला प्रश्न है, सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग रिक्त स्थान की ओर संकेत करता है। इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पर जो सीखने के सिद्धांत के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग सीखने में वयस्कों द्वारा सहयोग की ओर संकेत करता है। अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत किसने दिया? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्किनर द्वारा दिया गया अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत। चिंतन तथा तर्क का उद्देश्य है, तो यहाँ पर चिंतन तथा तर्क का उद्देश्य समस्या का समाधान करना है। मापन किया जाने वाला व्यक्तित्व का प्रत्येक पहलू व्यक्तित्व भिन्नता का अंश है, यहाँ कथन किसका है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ कथन स्किनर का है। बौद्धिक शब्द किससे बना है? यहाँ पर बौद्धिक शब्द है, ये किससे बना है? तो यहाँ पर आंसर देखिए आपके सामने नहीं दिख रहा है, तो सबसे पहले तो कमेंट्स में बताइए कि बौद्धिक शब्द किससे बना है। जल्दी से कमेंट्स में इसका आंसर दीजिए, उसके बाद मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा बौद्धिक शब्द बुद्धि से बना है। किससे बना है? बुद्धि से। चलिए अगला प्रश्न है, बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत होती है, तो ये बहिर्मुखी व्यक्तित्व से होती है। बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास। मानव शरीर का आकार किस ग्रंथि की सक्रियता से बढ़ता है? तो ये पीनियल ग्रंथि की सक्रियता से बढ़ता है मानव शरीर का आकार। जन्म के समय बालक का भार लगभग कितना होता है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 से 4 किलो लगभग होता है जन्म के समय बालक का भार। आप मुझे बालक दीजिए, आप उसे जैसा बनाना चाहते हैं मैं उसे वैसा बना दूंगा। इंपोर्टेंट है दोस्तों, यहाँ कथन किसका है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ कथन वाटसन का है। बहु प्रतिक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? तो यहाँ पर देख सकते हैं बहु प्रतिक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया। उलझन की अवस्था है, इंपोर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि उलझन की अवस्था कौन सी है, तो वहां पर आप टिक कर सकते हैं पूर्व किशोरावस्था या फिर किशोरावस्था भी, यदि आपके 4 विकल्पों में है तो आप टिक कर सकते हैं। यदि वहां पर पूर्व बाल्यावस्था पूर्व किशोरावस्था ना दिया हो तो ही आप किशोरावस्था पर टिक करिएगा। यदि वहां पर पूर्व किशोरावस्था दिया हो तो आप पूर्व किशोरावस्था पर ही टिक करिएगा, तभी आपका सही माना जाएगा। तो यहाँ पर उलझन की अवस्था पूर्व किशोरावस्था है। छदम या फिर मिथ्या परिपक्वता काल होता है, तो ये उत्तर बाल्यावस्था काल होता है। और ये किसने कहा? मिथ्या परिपक्वता काल होता है उत्तर बाल्यावस्था, तो ये रास द्वारा कहा गया। याद रखिएगा, उत्तर बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल होता है, ये किसने कहा? तो ये रास द्वारा कहा गया। और मिथ्या परिपक्वता काल कौन सा होता है? तो वो उत्तर बाल्यावस्था होता है।